गई थी, आप जेल भी गए थे। किस तरह का उस दिन का दिन था और क्या क्या आपको परेशानियां उठानी पड़ी जेल में? ये बात तो लगभग 50 साल पहले की है, जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। उसका कारण ये था कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश के अंदर सभी दलों ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो और देश की आर्थिक स्थिति ठीक बने। इस दृष्टि से जब आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन ने बड़ा भारी उग्र रूप लिया। उस समय जयप्रकाश जी थे, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे देश में फैला था। तो उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा जी जो थी, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कहीं अराजकता न फैल जाए। उनका अपना विचार था। मैं ये समझता हूँ वो विचार ठीक था या गलत था, ये तो अब इतिहास ही उसका साक्षी है कि लगभग मुझे लगता है कि उस समय का जो इंदिरा जी का निर्णय था वो कुछ लोगों के कहने के कारण से शायद वो काफ़ी गलत निर्णय था। उसके बजाय कई प्रकार के विकल्प ढूंढे जा सकते थे। फिर जब आपातकाल की घोषणा हुई तो आपातकाल की घोषणा के पश्चात जो है फिर देश में गिरफ्तारियां शुरू हुई और उसमें लगभग मुझे लगता है 3.5 लाख के करीब लोग, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी और सारे नेता जो है वो गिरफ्तार हुए। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी थे, मैं भी था, दौलत राम चौहान जी थे, बहुत सारे लोग। हम तो खैर केंद्रीय कारागार नाहन में रहे, 19 महीने रहे, लेकिन इमरजेंसी 21 महीने की थी, तो इसलिए ये इमरजेंसी लगी थी। फिर पूरे देश में जब आंदोलन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, ये सारा कुछ हुआ, उसमें एक राजनीतिक माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना और इंदिरा जी भी रायबरेली से हार गई थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो 1977 के अंदर मार्च का महीना था। मार्च के महीने में जब देश से आपातकाल हटा तो एकदम जो है चुनाव की घोषणा हो गई। उसमें इंदिरा जी और कांग्रेस हार गए। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग भी उसमें थे। तो यही कुछ उस समय हुआ था। लेकिन उसका एक लाभ बड़ा भारी ये हुआ कि देश में एक राजनीतिक जागृति आई और सामाजिक चेतना राष्ट्र के लोगों की जगी। तो उसका राजनीतिक फ़ायदा भी हुआ। तब तक के लिए तो देश में ये माना जाता था कि पार्टी तो एक ही है और उसका नाम कांग्रेस है। उससे पहले तक लोग जो है वो और पार्टियों को मतलब नाम के तौर पर भी इतना नहीं समझते थे। कई जगह तो हालत ये थी कि लोग कहते थे कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सरकारी टिकट मिला कि नहीं मिला। उनको ये भी पता नहीं होता था कि पार्टियों का होता है टिकट, न कि किसी सरकार का। तो फिर हमें समझाना पड़ता था कि देखिए कांग्रेस एक पार्टी है, हम भी एक पार्टी है। जब चुनाव लड़ेंगे अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उस पर चुनाव लड़े जाते हैं। मतलब देश का कितना ही बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं था। उस समय में, उस आपातकाल ने जो है, क्योंकि आपको मालूम है आपातकाल में जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको जो है ना वो निलंबित कर दिया जाता है। तो उस समय मौलिक अधिकार भी नहीं थे, ये सब कुछ हुआ। तो हम भी यहाँ पर, मेरी गिरफ्तारी 26 जून को सुबह हुई। मैं यहाँ नाज के पास बोल रहा था इमरजेंसी के खिलाफ। तो एसपी आए, उन्होंने कहा कि जी आपको भी अरेस्ट करना है। हमने कहा कि ले चलिए, तो वो नाहन ले गए थे। हमने वहाँ टाइम बिताया, सोचते रहे कि क्या करना चाहिए आगे। आए जेल से आए, चुनाव लड़ा, तो वो एज गुड लक गुड हैबिट हम जीत गए। सर, आप जैसे जेल में रहे तो 19 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है। उस टाइम कोई अखबार भी शायद उस पर बैन लग गया था, सेंसर होता था। तो वहाँ जेल में किस तरह की माहौल था, किस तरह के आपने समय काटा? बात ये है ना कि अखबारों में न्यूज़ें जो है आपातकाल के दौरान सेंसर होकर के आती थी। वो प्रतिबंध होता था लगा हुआ, उसमें प्रतिबंधित होकर के ही न्यूज़ें आती थी। लेकिन हमको अखबार थोड़ा कम मिल नहीं पाता था। छोटा मोटा अखबार का भी इधर उधर से जोड़ जाड़ करके ले लिया। और बाकी तो फिर ये उन पर निर्भर करता है जो जेल में रहते हैं। हम तो राजनीतिक कैदी थे,
बाकी जेल तो में ऐसा- सर जेल में सर राजनीतिक चर्चा भी होती थी जो बाकी राजनीतिक चर्चा तो बहुत होती थी, आगे के लिए प्लानिंग बनाते थे कि मान लिया जाए कल को हम जेल से छूट जाते तो हमको कैसे लोगों के पास जाना है, क्योंकि भय इतना ज़्यादा था कि जो लोग हमसे बात भी करते होंगे वो भी डरते थे। इतना बड़ा भारी आतंक फैल गया था पूरे देश के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि फिर एकदम पूरे देश के अंदर जो है ना वो एकदम बदलाव आया और राजनीति में एक ऐसा उलट फेर हुआ कि इंदिरा जी और कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी उस समय जीत गई। उसमें कई दल थे, उसमें जनसंघ विचारधारा के लोग भी थे, जनता दल भी था, मतलब सारे लोग थे। तो मिल करके जो चुनाव लड़ा गया वो मतलब एक परिवर्तन का एक कारण बना। जो जैसे ही गिरफ्तारियां हुई जैसे आपके, तो आपके परिवार उस समय किन दौरों से गुजरा, क्योंकि जो कमाने वाले थे बहुत से जेल चले गए थे। वो अगर ये व्यथा कथा कही जाए तब तो बहुत कुछ कहने को है। जब मेरी गिरफ्तारी हुई उस समय मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 80 रुपये थे और फिर जब मैं जेल में गया तो वाइफ ने पत्र लिखा कि कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इसलिए नहीं थी कि हमारे जो फादर जो है वो यहाँ पर ऑफिसर होते थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर फॉरेस्ट में, तो उनके पास ही रहते थे। मेरा जो बड़ा बच्चा है संजय शास्त्री, वो उस समय कोई 3-1 साल का था, तो खैर वो उनके पास रहे। मैं वास्तव में पत्नी के नाम पर जो है इंश्योरेंस का काम करता था। नेचर में एक कमाल ये है सिस्टम में कि जब मैं जेल गया तो उसके बाद जो है कमीशन उसकी आती थी, तो 4-1 हज़ार जो है वो मेरे जेल जाने के 4-5 दिनों के बाद वाइफ को मिली, क्योंकि एजेंसी उनके नाम से थी। उसके बाद फिर मैंने कहा अभी खर्च कर देना, मैं पैसों का इंतज़ाम करवाता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे से क्या हुआ कि महीने के बाद मैंने उस ज़माने में 5 करोड़ का इंश्योरेंस किया था रिकॉर्ड, उसकी कोई 42-43 हज़ार कमीशन वाइफ को मिली। फिर तो मैं भी अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। वाइफ को कहा भाई अब खर्चा भी करो, मौज करो, टेलीफोन भी लग गया, सारी कुछ ये चीज़ें हो गई। तो फिर बड़े आराम के साथ हमने समय जेल में बिताया और चर्चा करते रहे। वैसे तो जेल में ही होता है, 22 फुट ऊंची दीवार होती है, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं देता, आकाश ही दिखाई देता है। लेकिन नहीं, शांत अखबार जी किताबें वगैरह लिखते रहे और हम अपनी मौज मस्ती करते रहे, बातचीतें करते रहे, योजना बनाते रहे। और ये पता नहीं था कि कब रिलीज़ होंगे या नहीं होंगे। वो एक असमंजस का समय था। ठीक, तो यही था बाकी।